अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, खुशामदीद इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज़ में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बिजली क्या चीज़ है, इसकी तारीफ़ के बारे में और इक़साम के बारे में। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बिजली की तारीख़ के बारे में बता देता हूँ। बिजली की अगर तारीख़ देखी जाए तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 600 साल पहले एक साइंसदान जिसका नाम स्टेफन ग्रे था, जिसने एक्सपेरिमेंट किया, तजुर्बा किया और तजुर्बे से साबित भी किया कि शीशे सलाख़ को रेशम के कपड़ों से गुजारा जाए तो एक कशिश पैदा होती है और ये छोटे छोटे तिनकों को अपनी तरफ खींचती है। एक दूसरे साइंसदान है जिसका नाम मिस्टर स्टड वोल्ट है, और स्टड वोल्ट ने जो एक्सपेरिमेंट किया वो कुछ ऐसा किया कि जस्त और तांबे की बनी हुई बहुत से प्लेटों को इकट्ठा करके इनके दरमियान एक गीला कपड़ा रखा और सबसे ऊपर वाली प्लेट को तार के ज़रिए आपस में मिलाया तो इसमें से करंट गुज़रने लगा, और इस तरीके से केमियाई तरीके से बिजली पैदा करने का तरीका ईजाद हुआ। केमियाई तरीके यानी बैटरी वाला तरीका। इस असूल के तहत बैटरी ईजाद हुई, यानी हमारी बैटरियों में जो प्लेट होती हैं वो जोस्त की होती हैं। मिस्टर स्टड वोल्ट ने बहुत पहले ही इस एक्सपेरिमेंट को कर लिया था और आज हम देख रहे हैं कि हम बैटरी से बिजली हासिल कर रहे हैं उसी एक्सपेरिमेंट के तहत। और एक दूसरे बिजली के प्रोफेसर हैं जो अपनी क्लास को लेक्चर दे रहा था और कंपास का तर्जुबा करवा रहा था, तो इसने महसूस किया कि वोल्ट सेल के नज़दीक रखी हुई सुई हरकत करने लगी। इस तजर्बे से फ़ायदा उठाते हुए एक जर्मन इलेक्ट्रीशियन ने गैल्वानोमीटर ईजाद किया। गैल्वानोमीटर यानी एनालॉग मीटर जो जिसमें सुई होती है, वो वाला मीटर ईजाद किया। 1831 ईस्वी में एक साइंसदान जिसका नाम माइकल फ़ैराडे था। माइकल फ़ैराडे को तो आज हर कोई जानता है क्योंकि असल मौजूद बिजली का माइकल फ़ैराडे है, जिसने जनरेटर ईजाद किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असूल के तहत। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक असूल के तहत एक मशीन तैयार की जिसका नाम डैमो रखा गया, जिसका दूसरा नाम जनरेटर भी है। यानी इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1831 ईस्वी से ये जो बिजली है जनरेटर से जो हासिल होती है, ये माइकल फ़ैराडे की एक्सपेरिमेंट के तहत हुआ है ये काम। अच्छा, ये थी बिजली की तारीख़। अगर बात की जाए कि बिजली क्या चीज़ है, तो इसका जवाब बिल्कुल सिंपल है। बिजली एक ऐसी चीज़ है जिसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन तजुर्बे से साबित किया गया है कि ये एक पावर है, यानी एक ताकत है जो कि दुनिया के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम सरअंजाम देती है। और अगर इसकी तारीफ़ की बात की जाए, तारीफ़ ऐसी है कि किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के मुसलसल बहाव को बिजली कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये कंडक्टर क्या चीज़ है। तो कंडक्टर वो चीज़ है जिसमें बिजली आसानी से गुज़र सके, और इस कंडक्टर को दूसरे लफ्ज़ों में मुवस्सल भी कहते हैं। कंडक्टर की मिसाल अगर मैं आपको दूं तो लोहा, सोना, चांदी, पीतल, सिल्वर, जोस्त, पानी, इंसानी जिस्म वगैरह वगैरह, ये सारे जो से हैं ये कंडक्टर हैं जिसमें बिजली आसानी से गुज़र जाती है। अगर जिस चीज़ में बिजली ना गुज़र सके, मुमकिन ना हो इलेक्ट्रॉन का बहाव, उसको नॉन कंडक्टर कहेंगे। ये जो कंडक्टर है ना और नॉन कंडक्टर है, ये बिजली की ज़ुबान है। नॉन कंडक्टर ऐसी चीज़ बिजली ना गुज़र सके, इसको इंसुलेटर कहते हैं। इंसुलेशन जो सी होती है बिजली की तार के ऊपर, ये भी एक नॉन कंडक्टर है। अच्छा, अगर आपको मैं मिसाल दूँ नॉन कंडक्टर की, तो खुश्क लकड़ी, मोम, अबरक, फाइबर, रबड़, चीनी, पटसन, रेशी और सूती कपड़ा, ये सारे जो से हैं ये नॉन कंडक्टर हैं। इसको इंसुलेटर भी कहा जा सकता है। अच्छा, मैं आपको कंडक्टर और नॉन कंडक्टर की सिंपल मिसाल देता हूँ। ये जो तार होती है हमारी बिजली की तार, इसके अंदर वाला हिस्सा यानी जिसमें बिजली होती है उसको कंडक्टर कहते हैं। जिसमें बिजली होती है, बिजली का बहाव आसान होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें बहते रहते हैं। उसको अगर आप हाथ भी लगाएंगे तो करंट महसूस होगा आपको, ठीक है।
अगर आप उसको इंसुलेशन वाली जगह से तार को पकड़ें तो आपको करंट नहीं लगेगा। जो ऊपर उसके ऊपर रबड़ सी होती है तार के ऊपर से, उसको इंसुलेशन कहते हैं, उसको पकड़ेंगे तो करंट नहीं लगेगा। सिंपल यही दो मिसालें हैं। अच्छा, अगर इकसाम की बात की जाए कि बिजली कितने किस्म की है, तो सिंपल है, दो किस्म की है बिजली। एक एसी बिजली है और एक डीसी बिजली है। एसी बिजली अल्टरनेटर जनरेटर से हासिल की जाती है और ये बिजली अपनी सिम तब्दील करती रहती है। यानी इसकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें एसी बिजली की, तो ये पाकिस्तानी बिजली जो सी है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है। यानी 1 सेकंड में 50 दफ़ा प्लस और 50 दफ़ा माइनस होती है। और ये बिजली जो से हमारे डैम होते हैं उसमें जो टरबाइन लगे होते हैं उससे जो बिजली निकलती है वो एसी बिजली है। टरबाइन को मैकेनिकल पावर से घुमाया जाता है तो वो बिजली पैदा करता है। और यहाँ हमारे घरों तक और हमारी फैक्ट्रियों तक जो बिजली आती है वो भी वहाँ से आती है, एसी बिजली जिसको हम कहते हैं। अच्छा, दूसरी होती है डीसी बिजली। डीसी बिजली यानी डायरेक्ट करंट। और ये जो बिजली होती है ये डीसी जनरेटर से हासिल की जाती है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्ट होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, 0% फ्रीक्वेंसी होती है। ये अपना सिम जो सी होती है वो तब्दील नहीं करती। और ये जो बिजली है ये काफ़ी डेंजरस बिजली भी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आगे आपको आज का सबक समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा आपको। और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, लाइक कर लिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लिया करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद करें।